एक तरफ जहां देश में हिंदू बेटियों के 35 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी सूटकेस में तो कभी बोरे में बेटियों की लाश मिल रही है। लेकिन कांग्रेस है कि वह इन घटनाओं को मजाक में ले रही है। कांग्रेस के एक नेताजी कह रहे हैं कि देश में लव जिहाद जैसी घटनाएं तो होती ही नहीं है। पूरे तरीके से लव जिहाद का यह शब्द फर्जी है, चुनावी और राजनीतिक स्टंट है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर ऐसा बयान देने वाले ये नेता कौन है और यह बयान उन्होंने किस मौके पर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोग। देश भर के टीवी चैनलों पर हर दिन एक न एक लव जिहाद की घटना सामने आती है। हर दिन अखबारों में लव जिहाद की घटनाएं हेडिंग बनती हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी हर दिन कहीं ना कहीं लव जिहाद की घटना सामने आती है, जहां पर हिंदू बेटियों को कभी आफ्ताब अंकित बनकर फंसाता है तो कभी सोनू बनकर कोई सद्दाम भाई किसी हिंदू बेटी को प्रेम के जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करते हैं और उसके साथ साथ लव जिहाद की घटना के बाद उसका यौन शोषण किया जाता है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी 5 भीभत्स घटनाएं सामने आई हैं, जिनको देखकर आप कहेंगे कि लव जिहाद का ये रूप ऐसा भी होता है। लेकिन शायद कांग्रेस के नेताजी को नहीं पता कि हिंदू बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करने वाले आफ्ताब और ये अब्दुल हिंदू बेटियों को नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश की ही 5 घटनाएं देखिए, जहां पर किसी न किसी तरीके से हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल से ही एक मामला सामने आया था, जहां पर गौमांस खिलाकर एक युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके प्रेग्नेंट होने पर गोलियां खिलाकर उसे छोड़ दिया गया। इस घटना को अंजाम किसने दिया था? आरोपी था खलील नाम का युवक। यह घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई थी, जिसके बाद युवती ने तलैया थाने में पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत की थी। वहीं इंदौर से दूसरा मामला सामने आया था, जहां पर एक युवती से पहले दोस्ती की, प्यार किया और शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इंदौर में लव जिहाद का यह मामला सामने आया था। युवक ने हिंदू बताकर इस युवती से दोस्ती की, प्यार किया और उसके बाद शादी करने के बाद युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवती को छोड़ दिया गया। यह घटना इंदौर की है। वहीं तीसरा मामला मध्य प्रदेश के ही खजुराहो से सामने आया था, जहां पर हिंदू युवती को पहले तो बहला फुसला कर भगा लिया गया। उसके बाद वह युवती आगरा में मिली। युवती के दोनों पैर फ्रैक्चर मिले। जब हिंदू संगठनों ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, उसके बाद पता चला कि यह घटना कोई आम घटना नहीं बल्कि लव जिहाद की घटना थी। इसी तरीके से ग्वालियर में एक मामला सामने आया था, जहां पर एक मौलवी साहब एक हिंदू बेटी को पाक साफ करने के बहाने अपने साथ ले गए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका यौन शोषण किया और उसको लव जिहाद का शिकार बनाया। तो इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन हो रही हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर में एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था लव के नाम पर जिहाद नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है और मैं किसी भी कीमत पे मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, जिसको अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई है। इसी तैयारी के बाद जब मध्य प्रदेश के पत्रकार कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के पास पहुंचे, उनसे बात की, तो गोविंद सिंह का क्या कहना था? उनका कहना था कि लव जिहाद जैसी कोई घटना होती ही नहीं है। यह शब्द तो भाजपा के नेताओं ने गढ़ा है, यह एक चुनावी स्टंट है। आप खुद गोविंद सिंह का यह पूरा बयान सुनिए। लव जिहाद पूरी तरह से फर्जी है। देश आजादी में, भारत में पूरे संविधान और स्वतंत्रता है किसी को किसी धर्म अपनाने की, किसी धर्म में किसी भी व्यक्ति से संबंध रखने की, आने की, जाने की, शादी स्थापित करने की।
संविधान इनकी षड्यंत्र है, संविधान को कांग्रेस नेताओं का यह जिहादियों से पहली बार प्रेम सामने आया हो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी कई कांग्रेस नेता हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों को पहले भी फर्जी बताया है। वहीं इस पूरे मामले के बाद भाजपा के नेता और मंत्रियों के भी बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनको फर्जी ही दिखाई देगा, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से इन चीजों का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जहां जहां है वहां ही इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर। ये भी आप देखें तो इससे विपक्ष का और कांग्रेस का सोच उजागर होता है। कांग्रेसियों से इसके अलावा और अपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्म परिवर्तन कानूनी अपराध है और यदि धर्म परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि उससे हमें कुछ लाभ मिले तो इससे ज्यादा घिनौना कुछ कार्य हो नहीं सकता। भाजपा पूरे तरीके से आक्रामक होती दिखी है। आप सुनिए भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने इस पूरे मामले में क्या कहा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री गोविंद सिंह जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने हमेशा ही जो महिला उत्पीड़न है, महिलाओं का जिस प्रकार से उन पर अत्याचार किया जाता है, जिस तरीके से शोषण किया जाता है, उसका समर्थन किया है। चाहे शाहबानो का प्रकरण रहा हो जिसमें खुद मुस्लिम महिला जो ट्रिपल तलाक के तंज से गंभीर रूप से ग्रसित थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, और एक और हिंदू लड़कियां जिनको मुसलमान लड़के कलावा पहनकर, टीका लगाकर शादी के बाद निकाह का प्रेशर डालते हैं और जिस तरीके से सेक्स स्लेव बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है और सदैव ही कांग्रेस ने बंटवारे का काम किया है। इसीलिए वो कभी भी महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हुई और उनके अत्याचार पर मुखर होकर बोली नहीं। पर एक बात डॉक्टर गोविंद सिंह स्पष्ट समझ लें कि अब इस प्रकार का जो शोषण है लड़कियों का, महिलाओं का, वो किसी भी समाज की हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो छग्न लोग घूमते हैं, जिस प्रकार से बहरूपिये घूमते हैं, अब उनका पर्दाफाश भी होगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता का यह बयान अब कहीं ना कहीं उन बेटियों की मजाक उड़ाने का काम कर रहा है जो बेटियां कभी लव जिहाद की शिकार हुई हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस पूरे मामले पर आगे की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आयुध। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।